हेलो मित्रों, मैं संतोष रेणु यादव और ये देखिए कोरोना का मजाक, कोरोना का इलाज। मुझे पहले तो दोपहर को मुझे चेस्ट पेन हुआ और बेसिकली वो जो चेस्ट पेन जो मुझे लगता है कि वो चूँकि लगातार कुछ काम कर नहीं रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, घर में बंद हैं क्वारंटाइन सेंटर में, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है। उसके बाद अब स्थिति ये है, वहाँ से मुझे रेफ़र किया गया, मंडोली क्वारंटाइन सेंटर से मुझे रेफ़र किया गया राजीव गांधी हॉस्पिटल के लिए। इस हॉस्पिटल के लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही हूँ, आप देख भी सकते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आप देख भी सकते हैं, मैं वहीं पे हूँ। ये देखिए एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी मुझे रेफ़र किया गया। यहाँ के जो कोविड डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनका नाम है विकास डोगरा। विकास डोगरा साहब का कहना है कि इस पेशेंट को अब हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, जो अब आपको बता देते हैं। ये चलते कि यहाँ जो बदइंतजामी जो हुई है, मैंने उसका खुलासा कर दिया था, तो ये साहब तो मुझे रखेंगे नहीं। और सच्चाई है कि मैं पॉजिटिव हूँ नहीं, ये सच्चाई है कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ। अब ये चीज़ पता मुझे नहीं चल रहा है कि क्या सही में कोरोना का इलाज देश में हो रहा है। भाई हेलो, होगा तुम्हारा एडमिशन यहीं रहा, काट दे सब। हो गया अब? हाँ, काट दे सब। अब देखिए उतने देर के बाद अब फिर से मेरा एडमिशन अब राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा आप सब, मैं बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं पर डे लाइव आऊँगा, दिन में 2 बार, सुबह शाम। जिस दिन लाइव नहीं आया उस दिन समझिए कि राजीव गांधी ने मुझे मार दिया, ठीक है। मैं पर डे लाइव आऊँगा और पूरे देश के पूरे जितने भी नौजवान हैं, प्लीज़ इस बात को समझिए। हाँ, अगर जिस दिन मैं लाइव नहीं आया तो समझ जाइए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं लाइव नहीं आया तो समझ जाइए कि ये लोग मुझे टेम बुला देंगे। तो प्लीज़ इस बात को, और जितने भी लोग हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है दोस्त। कोई भी आदमी जिसको बेवजह आप 17 दिन 18 दिन तक बंद कर दीजिएगा, ये तानाशाही नहीं चलती है और तानाशाही ये नहीं चलेगी। कब तक बर्दाश्त करेंगे यार, कितना देर तक चुप रहेंगे। उससे बेहतर है कि जब तानाशाही करना है तो फिर मार दीजिए, सीधे गोलियां मार दीजिए। कितने लोग मजदूर, कितने पुलिसकर्मी जो बेचारे रोड पे, पुलिसकर्मी का काम सुरक्षा करना है, उनका काम खाना पहुंचवाना नहीं है। वो इन नेताओं के वो चमचागिरी नहीं करेंगे। पुलिसकर्मी का काम हमारे सरहद की रक्षा करना है और हमारे हिंदुस्तानियों की रक्षा करना है। ये लोग उस पुलिसकर्मी से बेचारे क्या करेंगे, वो उनसे खाना पहुंचवा रहे हैं। बताइए, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? जिस वर्दी पे मुझे गर्व होता है, मैं सलामी ठोकता हूँ उस वर्दी को, उस वर्दी वाले से बेचारे से खाना बंटवा रहे हो बहुत। और अगर इतनी ही जब है तो आप अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दो ना, वो अच्छा होगा ना। हमारे देश के जवान को ऐसे बेइज्जत मत करो। 1 करोड़ जो लोग, जो मजदूर जो लोग हैं, जो घर से बाहर हैं, भूखे पेट मर रहे हैं, क्या वो लोग ऐसे ही दिन भर खाना चाहते हैं क्या? नहीं, उनके पास आपने काम बंद कर दिया है। आपके पास कोरोना का इलाज नहीं है। आपके पास जो चाइना से आपने किट मंगाया, वो आपकी किट फेल कर गई। उसी किट में मेरा टेस्ट हुआ होगा और मैं भी झूठा पॉजिटिव पाया गया और मुझे भी आप लोगों ने क्वारंटाइन कर दिया। जो मैं बाहर रह करके मैं 2-4 लोगों को, 2-4 अपने मजदूर भाई हैं, मैं उनको मैं मदद करता था 500, 200, 1000 रुपया से, जो बाहर, जो कभी मुंबई, पुणे में, पंजाब, गुजरात में फंसे पड़े हैं, मैं उनके लिए मैं राशन पानी की कुछ व्यवस्था करता था। अब ये बताइए कि मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये चलते कि मंडोली में जब भेजा था तो वहाँ तो आपको भी पता है, मैंने बताया भी था कि वहाँ इतना तक था कि मैं फ़ोन नहीं किसी को कर सकता था। बहुत मुश्किल से फ़ोन लगता था, 100 बार फ़ोन लगाता तो 1 बार लगता था। अब जब यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन आई है, क्या भाई, अब जब इस तरह की सिचुएशन आई है तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या होता है। बाकी देखिए, सच्चाई है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन
इस तरह की चीज़ हो जाने के बाद देखिए क्या होता है। लव यू। आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों वीडियो को, क्योंकि जब बातें सरकार पे आती है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो सरकार राजद की हो, चाहे वो सरकार जदयू की हो, चाहे वो सरकार किसी की हो, जब बातें सरकार पे आती है तो तीखा तो लगता है। हम आम जनमानस हैं, मुझे किसी भी सरकार से ना कोई नफ़रत है, ना कोई विशेष प्रेम है। हाँ, जो गरीबों के लिए, जो भारत के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए सही कार्य करेगी, मैं उसके साथ हूँ। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, या पप्पू यादव हो, या नीतीश कुमार हों। अगर आप देश की जनता के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेंगे, मैं आपको सैल्यूट करूँगा और मैं अच्छा आपको बताऊँगा। अगर आप ख़राब काम करेंगे तो मैं आपकी सब कुछ करूँगा, हर नतीजा आपको कर दूँगा, क्योंकि मैं भी एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। लव यू आप सबको। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।